हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोग को बताऊंगा विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। विंडोज़ 10 के बारे में मैं बताऊंगा। मेरे सिस्टम में विंडोज़ 10 इंस्टॉल्ड है और अगर आप कहेंगे तो मैं विंडोज़ 7 के बारे में भी बता सकता हूं, लेकिन फ़िलहाल मैं विंडोज़ 10 के बारे में बताऊंगा। तो जब विंडोज़ 10 आप स्टार्ट करेंगे, ऑन करेंगे, तो कुछ इस तरह की स्क्रीन आपके सामने आएगी। तो अगर आप इंटर करेंगे यहाँ पे, तो आपसे ये अगर आप पासवर्ड लगाए होंगे अपने अकाउंट पे तो पासवर्ड मांगेगा, नहीं तो आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। तो मैं पासवर्ड डाल के और लॉगिन कर लेता हूँ। यहाँ से ये लॉगिन हो जाता है। ये स्क्रीन मेरी लॉगिन हो गई है। अब जो आप ये स्क्रीन देख रहे हैं इसको बोलते हैं डेस्कटॉप। ये जो वॉलपेपर है ये डेस्कटॉप है, और नीचे जो ये आप मेनू देख रहे हैं ये इसको बोलते हैं टास्क बार। ठीक है, ये एक टास्क बार है, ये जो मेनू है नीचे का। और यहाँ पे एक जो विंडो का आइकन बना हुआ है ये स्टार्ट बटन है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक मेनू खुल जाएगा जिसमें आपके सारे प्रोग्राम इंस्टॉल जो हैं वो सब शो करेंगे, और इधर कुछ उसके हाईलाइटेड प्रोग्राम्स रहेंगे जो आप अपने से सेटअप कर सकते हैं उसमें। तो आपके सारे प्रोग्राम्स, इसको प्रोग्राम्स कहा जाता है। ये सारे जो आपके ऐप्स भी कह सकते हैं आप, या प्रोग्राम। तो कुछ सिस्टम के डिफ़ॉल्ट ऐप होते हैं जैसे कि पेंट और आउटलुक, एमएसएन, ये सब डिफ़ॉल्ट ऐप होते हैं। और कुछ ऐप जो होते हैं आप इंस्टॉल जो करते हैं वो होते हैं, जैसे कि मैंने इसमें इंस्टॉल किया है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, तो वो एक ऐप यहाँ पे शो कर रहा है, ऑफिस। उसी तरह से और कुछ ऐप ये जैसे डी कैलकुलेटर, ये सब डिफ़ॉल्ट ऐप हैं, ये आपको मिलेगा सिस्टम में ऑलरेडी। तो ये हो गया स्टार्ट मेनू। स्टार्ट मेनू के लेफ़्ट हैंड साइड में यहाँ पे देखिए एक बटन दिया हुआ है स्टार्ट का। यहाँ पे आप कुछ शॉर्टकट्स बटन दिए हुए हैं, जैसे आप डॉक्यूमेंट्स में जाना चाहते हैं, माय डॉक्यूमेंट्स उसमें, या डाउनलोड्स फोल्डर्स में, या एक्सप्लोरर खोलना चाहते हैं यहाँ से डायरेक्ट खुल सकता है, या आप सीधा सीधा सेटिंग्स यहाँ से खोल सकते हैं। अगर आपको सिस्टम बंद करना है तो ये पावर बटन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे तो आप ये 3 ऑप्शन देता है। ये एक द स्लीप, इसमें क्या होता है सिस्टम आपका मतलब चलता रहेगा लेकिन वो एक तरह से स्लीप मोड में चला जाएगा। मतलब उसमें आपके पीछे बैकग्राउंड आपको एक वर्क लगा के रखे होंगे तो वो रनिंग रहेगा, लेकिन आपका वो एक तरह से सिस्टम स्लीप में चला जाएगा। दूसरा ऑप्शन है शट डाउन, इससे आपका कंप्यूटर स्विच ऑफ हो जाएगा। आपका कंप्यूटर शट डाउन पे क्लिक करेंगे, इसके 1 मिनट बाद आपका कंप्यूटर बंद हो जाएगा। और तीसरा ऑप्शन है रीस्टार्ट, इससे आपका कंप्यूटर रीस्टार्ट हो जाएगा। तो ये हो गया पावर बटन का। अब आइए देखते हैं ये डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पे ये सब जो आप आइकन्स देख रहे हैं इसको आइकन बोलते हैं। ये इस पर जैसे कि मैंने यहाँ पे माई कंप्यूटर लगा दिया है तो ये एक आइकन है, इसके नीचे रिसाइकिल बिन है, ये सब आइकन्स इसको कहा जाता है। उसी तरह जब राइट क्लिक करेंगे माउस में 3 क्लिक होता है, लेफ़्ट क्लिक, मिडिल क्लिक और राइट क्लिक। तो जब आप राइट क्लिक करेंगे तो एक मेनू खुलेगा। इस मेनू में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि अपना आइकन्स को सेटअप कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं, रिफ़्रेश एक ऑप्शन होता है, और इसी तरह से कुछ सेटिंग्स है आपकी पर्सनलाइज कर सकते हैं, डिस्प्ले की सेटिंग्स है। ये सब सेटिंग्स सबको डेस्कटॉप मेनू पे मिलती है बाय डिफ़ॉल्ट। उसी तरह आपका ये जो टास्क बार है, टास्क बार में यहाँ पे एक सर्च मेनू दिया होता है, यहाँ से आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन। अगर आपका इंटरनेट कनेक्ट है तो ऑनलाइन भी सर्च करके दे देगा। और ये सब जो आपका ये सब पिन आइकन्स हैं, ये आप यहाँ चाहे तो हटा सकते हैं राइट क्लिक करके। अगर मैं इसको राइट क्लिक करके हटाऊँ तो ये हट जाएगा। जैसे मान लीजिए ये अभी ओपन था, ये देखिए हट गया। अब जैसे ये है, ये मेरा पिन है, यहाँ से अगर मैं इसको अनपिन कर दूंगा तो ये यहाँ से आइकन चला जाएगा। ये देखिए आइकन चला गया। वापस अगर मुझे इस आइकन को लाना है तो ये इस पर ये ऐप, ये प्रोग्राम का है, अगर इसको मुझे करना है तो मैं बस पिन टू टास्क बार कर दूंगा। ये देखिए पिन टू स्टार्ट से ये यहाँ पे आ जाएगा इस जगह पे। अगर मैं पिन टू टास्क बार कर दूंगा तो ये टास्क बार में चला जाएगा। ये देख लीजिए ये आ गया यहाँ पर। इसको अपने हिसाब से सॉर्ट कर सकते हैं। तो ये हो गई बेसिक नॉलेज अबाउट विंडोज़।
जैसे आपका ये डेस्कटॉप पे एक मेनू आता है राइट क्लिक करने पे, वैसे ही अगर आप टास्क बार के ऊपर राइट क्लिक करेंगे ब्लैंक पेज, ब्लैंक जगह पे, जैसे ये ब्लैंक जगह है, तो इस पे भी एक मेनू आता है जो कि टास्क बार मेनू कहा जाता है। ये देख सकते हैं आप, ये देखिए इसमें टूल बार्स लिए हुए हैं। टूल बार्स में क्या होता है, जनरली जैसे आप कुछ लगा सकते हैं, टूल बार बाई डिफ़ॉल्ट होता है, जैसे एड्रेस कहीं का आप लगा सकते हैं, कोई वेब पेज का एड्रेस है वो लगा सकते हैं। उसी तरह से कोई लिंक आप यहाँ पे शॉर्टकट के लिए लगा सकते हैं। डेस्कटॉप, माय डेस्कटॉप को आप यहाँ पे लगा सकते हैं। जैसे मैंने अगर डेस्कटॉप को लगा दिया और मैं किसी भी स्क्रीन पर हूँ, मान लीजिए मैं इस स्क्रीन पे हूँ, खाली इस पे क्लिक करूँगा तो ये पूरा मेरा डेस्कटॉप यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ये थोड़ा टाइम लेगा। ये देखिए मेरा ये पूरा डेस्कटॉप पे जो भी है वो पूरा ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके से ये एक टास्क बार मेनू होता है। टास्क बार मेनू की भी एक सेटिंग्स होती है, चलिए उस सेटिंग को भी देख लेते हैं। टास्क बार सेटिंग, ये है हमारी टास्क बार सेटिंग। टास्क बार में सबसे पहला जो ऑप्शन आता है वो आता है लॉक द टास्क बार। लॉक द टास्क बार में क्या होता है, आपके ये जो आइकन्स हैं ये छोटे बड़े नहीं हो सकते, या आपका स्टार्ट मेनू ऊपर नीचे नहीं, कुछ भी नहीं हो सकता, ये फिक्स्ड रहेगा। अगर मैं इसका लॉक हटा दूंगा तो आपको इसको मैं कुछ भी इसको बड़ा छोटा कर सकता हूँ। जैसे कि मैं अगर चाहूँ कि इस चीज़ को लंबा कर लूँ तो ये देखिए लंबा हो जाएगा। उसी तरह से अगर मैं इसको चाहूँ ऊपर नीचे, ये देखिए ऊपर नीचे भी हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको लॉक कर दूँगा तो ये कुछ भी नहीं होगा, ये फिक्स रहेगा, ये कोई ऑप्शन नहीं बनेगा, अब यहाँ पे कोई आइकन नहीं बनेगा। तो ये हो गई टास्क बार की एक सेटिंग। उसके बाद आप चाहें तो अपने टास्क बार को ऑटोमेटिक हाइड कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं इसको ऑन कर देता हूँ तो आपका ये टास्क बार गायब हो जाएगा। और अगर आपको वापस टास्क बार लाना है तो बस सीधा कर्सर को आप नीचे ले जाइए, आपका टास्क बार वापस आ जाएगा और ये ऑटो हाइड वापस हो जाएगा जैसे ही कर्सर हटाएंगे। ये भी एक ऑप्शन होता है। और अगर आप चाहते हैं कि बटन्स आपके ये जो आपको कुछ ज़्यादा बड़े लगने हैं तो उसके लिए इसको क्लिक कर दीजिए तो ये स्मॉल हो जाएंगे। ये देखिए मेरे सारे आइकन्स एकदम स्मॉल हो गए। तो मैं इसको बड़ा रखता हूँ वापस से। ये कुछ सेटिंग्स होती है जनरली, और इसमें अंदर डीप और भी सेटिंग्स होती है, वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। आप चाहे तो अपने टास्क बार का कलर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी ये मेरा कलर ग्रे है, अगर मैं चाहूँ तो इसका कलर चेंज कर सकता हूँ। मैं अगर इसमें ओपन कलर सेटिंग्स में जाऊँ और अगर मैं देखिए अभी ये डार्क सेटिंग्स पे, अगर मैं इसको लाइट कर दूँ तो देखिए लाइट हो गया। तो मुझे लाइट ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा तो मैं वापस डार्क कर देता हूँ। और अगर मैं चाहूँ इसका कलर कुछ भी लगा सकता हूँ, जैसे कि देख सकते हैं मेरे पास और भी कलर हैं। अगर मैं इसका ये कलर सेलेक्ट कर लूँ ये आपके, ये देखिए यहाँ पे कलर आउटलाइन कलर है, ये कलर चेंज हो रहा है। देखिए यहाँ पे जैसे ये ग्रीन हो गया, अगर मैं इसको पिंक करूँगा तो ये पिंक हो जाएगा। ओके, देखिए पिंक हो गया। तो उसी तरह से ये विंडोज़ कलर है, इसमें आप जितने चाहे उतने कस्टम कलर भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ से कस्टम कलर पे क्लिक करोगे तो आप जो चाहे वो कलर इसमें मिला के अपना बना सकते हैं। जैसे कि मैं अगर इसको यू कर दूँ, रेड कर दूँ तो ये रेड हो जाएगा। सो ये सब कुछ आपकी सेटिंग्स है टास्क बार की। उसी तरह आप चाहें तो अपने स्टार्ट मेनू का कलर चेंज कर सकते हैं। ये देखिए सब रेड हो गया है, ये आइकन सारे मेरे रेड रेड दिखा रहा है। जितने भी ब्लैंक स्पेस रहेगा, अगर आउटलाइन जो होती है बॉक्स की वो रेड हो गई है। अगर आप चाहें तो अपने बैकग्राउंड में कोई पिक्चर भी लगा सकते हैं, जैसे ये जगह पे कोई पिक्चर आप चाहें तो लगा सकते हैं। ये सब कुछ सेटिंग्स होती है, अपना हिसाब से आप पर्सनलाइज कर सकते हैं। एक ऑप्शन होता है थीम का।
थीम से आप क्या कर सकते हैं, पूरा का पूरा सिस्टम की सेटिंग्स चेंज हो जाएगी आपकी। जैसे कि मान लीजिए मैं विंडोज़ की एक डिफ़ॉल्ट थीम आती है ये, अगर मैं इसको कर दूं तो बाय डिफ़ॉल्ट पूरा सिस्टम हो जाएगा चेंज। ये देखिए पूरा सिस्टम चेंज हो गया ऑटोमेटिक, इसमें आपका कुछ भी अब नया नहीं, सब ओरिजिनल जैसा आता है फैक्ट्री सेटिंग्स वैसी हो जाएगी। अगर वापस मैं चाहूँगी जैसी मेरी थी वैसे करना, तो इस पर मैं लेफ़्ट क्लिक करूँगा और ये वापस वैसी हो जाएगी, ये देखिए। तो इस तरीके से आप ये सब पर्सनलाइज कर सकते हैं अपनी सेटिंग्स को। ये बातें हो गई कुछ जनरल की, आप इससे सेटिंग बना सकते हैं अपने। उसी तरह आता है ये वॉलपेपर, आप चाहें तो अपना वॉलपेपर भी चेंज कर सकते हैं। वॉलपेपर चेंज करने के लिए आपको सिंपली इस पे जाना है, पर्सनलाइज पे, आपके सामने ये खुल जाएगा और जाना है बैकग्राउंड पे क्लिक करना है। और सोचिंग आप चाहें तो पिक्चर लगा दें, यहाँ से आप कोई भी ये पिक्चर सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने ये लगा लिया, ये देखिए पीछे वॉलपेपर चेंज हो गया, देख रहे हैं वॉलपेपर चेंज हो रहा है पीछे का वॉलपेपर। आप अभी इसमें ज़्यादा वॉलपेपर नहीं दिया, आप चाहें तो अपनी खुद की भी कोई पर्सनलाइज इमेज लगा सकते हैं। अगर मेरे पास कोई पिक्चर हो, अभी इसमें मेरे पास कोई पिक्चर नहीं है, नहीं तो मैं आपको दिखा देता। तो ये इस तरह से आप अपना वॉलपेपर बदल सकते हैं। तो मैं अभी ये बदल दिया। तो ये कुछ सेटिंग्स थी जिससे आप अपने सिस्टम को अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, रंग बिरंगा बना सकते हैं। उसी तरह यहाँ पे जो सब बटन्स दिए हुए हैं, यहाँ पे आपका टाइम दिखाता है, उसके बगल में ये होता है लैंग्वेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन। यहाँ पे ये वॉल्यूम बटन है, यहाँ से अपना वॉल्यूम तेज़ धीमा कर सकते हैं। और ये आपका इंटरनेट का है, चाहे तो आप लैन केबल लगाए होंगे तो लैन से दिखाएगा, और अगर वाईफाई होगा तो आपका ये इस तरह का सिंबल बना रहेगा वाईफाई का। ये अगर आपका लैपटॉप है तो या बैटरी का भी दिखाएगा, जैसे लैपटॉप है तो इसमें बैटरी का भी सिंबल दिखा रहा है। और ये रहा आपका कुछ और भी एक्स्ट्रा मेनू जो होंगे आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड ऐप होंगे तो उसका एक्स्ट्रा ऐप यहाँ पे दिखाएगा। उसके सब आइकन्स इसको बोलते हैं। ये हो गए कुछ पर्सनलाइज सेटिंग्स एक विंडोज़ में। अगर आपको अब इसमें फ़ोल्डर बनाना है मान लीजिए, तो आप सिंपली राइट क्लिक करिए और न्यू पे जाइए। न्यू पे आप बहुत सारी, जैसे कि अगर आप कोई भी फ़ाइल बनाना है तो आप फाइल बना सकते हैं, लेकिन अगर फ़ोल्डर बनाना है तो बस सिंपली फ़ोल्डर पे जाइए। फ़ोल्डर क्या होता है, आपका मान लीजिए बहुत सारी फ़ाइल है आपके पास, ये सारी फ़ाइल है, तो आप सोच रहे हैं कि इसको आप एक जगह करना है, तो बस सिंपली इस फाइल्स को आप सेलेक्ट करिए और इस फोल्डर के अंदर आप डाल सकते हैं। ये देखिए सारी फाइल इस फोल्डर के अंदर चली गई। तो इससे क्या हुआ, आपका सिस्टम थोड़ा और मतलब सॉर्टेड लगेगा। ये एक तरीका है फ़ोल्डर बनाने का। अब वापस से अगर आपको चाहिए कि ये डेस्कटॉप पे आ जाए तो बस सिंपली इसको यहाँ से उठाइए और यहाँ पे डाल दीजिए, और उसको सॉर्ट करना है तो बस सॉर्ट पे क्लिक करके नेम पे क्लिक कर दीजिए। ये देखिए सॉर्ट हो गया। और ये फ़ोल्डर आपको अगर डिलीट करना है तो ये इस पर राइट क्लिक करिए और यहाँ पे ऑप्शन है डिलीट का, ये डिलीट क्लिक करेंगे तो आपका ये फ़ोल्डर चला जाएगा। ये अगर आप सिंगल डिलीट करेंगे तो ये रिसाइकल बिन में जाएगा, और रिसाइकल बिन से डिलीट करना है तो यहाँ से आप एम्प्टी रिसाइकल बिन कर सकते हैं और यहाँ से भी परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। तो ये हो गई कुछ सेटिंग्स आपकी। उसी में एक ऑप्शन सबसे इम्पोर्टेंट मेनू होता है माई कंप्यूटर, जिसमें आपकी सारी फाइल्स होती हैं। यह है माई कंप्यूटर। इसमें आप जितनी आपके हार्ड डिस्क में पार्टीशन किया होगा उतनी सब यहाँ पे शो करेगा। जैसे मेरे हार्ड डिस्क में एक ही पार्टीशन है और ये अलग से मेरा एसडी कार्ड लगा हुआ है, तो ये एक ही हार्ड डिस्क दिखा रहा है यहाँ पे। इसी में मेरी सारी फाइल्स हैं, सारे सिस्टम की भी फाइल्स हैं, जितने प्रोग्राम मैंने इंस्टॉल किया है वो भी है, सब कुछ इसी में। अब इसी का शॉर्टकट्स यहाँ पे दिया होता है, क्विक एक्सेस। जैसे कि अगर मैंने डेस्कटॉप पे जाना है, यहाँ से डेस्कटॉप पे जो जो आइकन्स फाइल्स हैं मेरी वो आ जाएंगे। डाउनलोड नाम का एक फ़ोल्डर होता है, अगर आप कुछ डाउनलोड करते हैं वो इसमें आता है, ये देख लीजिए। उसी तरह माई डॉक्यूमेंट में आप कुछ डॉक्यूमेंट सेव करना चाहते हैं तो कोई पिक्चर्स, आप पिक्चर्स वाले फ़ोल्डर में सेव करना चाहते हैं तो पिक्चर हो जाएगा। इसी तरह क्विक एक्सेस बहुत सारा है।
तो ये एक इसको बोलते हैं ड्राइव। ये जो है लोकल डिस्क सी जो लिखा है, ये एक ड्राइव होती है। ये आपके हार्ड डिस्क की कैपेसिटी के हिसाब से शो करता है। आप चाहें तो इसको पार्टीशन करके ज़्यादा से ज़्यादा बना सकते हैं। इसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा कि पार्टीशन कैसे किया जाता है फाइल हार्ड डिस्क का। चाहे तो आप ये विंडोज़ जब इंस्टॉल होता है उस वक्त भी कर सकते हैं, और चाहे तो इंस्टॉल होने के बाद अभी भी कर सकते हैं। तो ये हो गई बात। जैसे कि अभी मेरी कैपेसिटी आपको इसकी देखना है, हार्ड डिस्क की आपकी कैपेसिटी कितनी है, तो आप इसके राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाइए, तो आपकी ये देखिए कैपेसिटी दिखा रहा है 118 GB। इसका मतलब ये पूरी कैपेसिटी कभी भी नहीं दिखाता है, थोड़ा सा रिज़र्व रखता है। तो मेरे में शायद 120 GB या 125 GB की हार्ड डिस्क है, ये इसमें से 118 GB है दिखा रहा है। तो ये एक चीज़ हो गई। इसी तरह एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जगह होती है जहाँ से मतलब आप अपना सिस्टम के बारे में पूरा चेक कर सकते हैं कि आपके सिस्टम में कितना CPU है, कौन सी रैम है, क्या है, ये सब आप जान सकते हैं। उसके लिए क्या करना होता है, सिंपली आप माई कंप्यूटर पे राइट क्लिक करिए और प्रॉपर्टीज़ में जाइए। यहाँ पे राइट क्लिक करिए और इसके प्रॉपर्टीज़ में चले जाइए। ये देखिए ये सिस्टम आपका पूरा शो करेगा। देखिए मेरे में जैसे प्रोसेसर दिखा रहा है i5 कोर i5 लगा हुआ है, कितने गीगाहर्ट्ज़ का है ये भी दिखा रहा है, रैम कितनी है, कौन सा सिस्टम टाइप है, 32 है कि 64 है, और इसमें टच सपोर्ट है कि नहीं, तो मेरे में टच सपोर्ट है। और इसी तरह से विंडोज़ कौन सा इंस्टॉल्ड है, ये सब कुछ इसमें दिखा रहा है आपका। उसी तरह एक और ऑप्शन होता है इसमें डिवाइस मैनेजर। डिवाइस मैनेजर में जनरली हम लोग थोड़ा इसको अगर खोले तो आपके जितने भी ड्राइवर्स होते हैं वो इंस्टॉल्ड दिखाता है। जैसे कि अभी मेरा ये जितने भी ड्राइवर हैं वो सब अगर इंस्टॉल्ड होंगे तो ये ओपन क्लोज रहेगा। अगर इसका ड्राइवर अनइंस्टॉल रहेगा या इंस्टॉल नहीं होगा तो वो ओपन रहेगा, और येलो कलर का एक ट्रबल शूट का सिंबल बना होगा। तो इसका मतलब इसका अभी ड्राइवर मेरे पे इंस्टॉल नहीं है। तो ये हो गई कुछ बातें। उसी तरह से आप चाहें तो अपने सिस्टम में मल्टीपल अकाउंट्स भी बना सकते हैं। उसके लिए आपको जाना होता है स्टार्ट मेनू में। आप अपने स्टार्ट मेनू में एक ऑप्शन होता है कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल से आप पूरी सेटिंग्स अपने सिस्टम की कर सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं यूज़र अकाउंट एक है। जैसे अपने मोबाइल में अकाउंट आप ढेर सारा मल्टीपल अकाउंट ऐड कर लेते हैं, उसी तरह सिस्टम में भी होता है। तो यूज़र अकाउंट अगर अब मैं इसमें खोलूँ और फिर से यूज़र अकाउंट पे मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं अनदर अकाउंट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ होगा मेक चेंजेस टू माई अकाउंट PC इन सेटिंग्स। अगर मुझे इसमें नया अकाउंट किसी का बनाना है तो सिंपली ऐड ए फैमिली मेम्बर, या अदर यूज़र के लिए बनाना है तो अदर यूज़र। अगर आपका फैमिली मेम्बर है तो उसके लिए, अगर आपको अदर यूज़र के लिए बनाना है तो आप ऐड कर सकते हैं यहाँ से अकाउंट। उसका यूज़र नेम डाल दीजिए, मान लीजिए मैं यहाँ पे गेस्ट डाल देता हूँ, और अगर पासवर्ड डालना चाहते हैं उस अकाउंट के लिए तो पासवर्ड डाल दीजिए, नहीं तो ऐसे ही ब्लैंक छोड़ दीजिए। ये मान लीजिए कोई और शाम में डाल देता हूँ, गेस्ट नहीं ले रहा, और नेक्स्ट कर दीजिए। ये आपका अकाउंट एक बन गया। अब इसको आप चेक करने के लिए सिंपली क्या करिए, अपने सिस्टम को लॉक करिए। लॉक करने के लिए या स्विच अकाउंट करने के लिए आपके पास एक शॉर्टकट होता है कीबोर्ड में, एक विंडो आइकन का जो बटन होता है, स्टार्ट मेनू जिसको भी हम लोग कहते हैं, कीबोर्ड में बना होता है। जैसे ये आपका ये आइकन बना है, ऐसे ही कीबोर्ड में भी एक आइकन बना होता है, उसको प्रेस किए L बटन को आप जब दबाएंगे तो आपका सिस्टम लॉक हो जाएगा। तो सो ये देख सकते हैं आप लोग, ये अकाउंट शाम का खुल गया है। यहाँ पे मैं उसका नाम दिखा देता हूँ। ये देखिए ये अकाउंट शाम का खुल गया है। तो इस तरीके से आप मल्टीपल अकाउंट अपने कंप्यूटर में बना सकते हैं। सो ये थी कुछ बेसिक नॉलेज अबाउट विंडोज़। अगर आप लोगों को कोई क्वेरी है, कोई दिक्कत है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आने वाले
वीडियोस आप देख सकें। मैं डेली एक वीडियो अपलोड करूँगा, सो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच।